नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1999 के कंधार प्लेन हाईजैक की उस घटना के बारे में जिसने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। लेकिन इससे पहले एक नजर डालते हैं उस विवाद पर जो हाल ही में चर्चा में आया है। नेटफ्लिक्स पर हाल ही में एक नई सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक रिलीज हुई है। इस सीरीज में अभिनेता विजय वर्मा ने कैप्टन देवी शरण का किरदार निभाया है, जो उस समय प्लेन के पायलट थे। लेकिन इस सीरीज को लेकर एक बड़ा विवाद उठ खड़ा हुआ है। फिल्म में जिन आतंकवादियों को दिखाया गया है उनके नाम बदल दिए गए हैं। असल में आतंकवादियों के असली नाम थे इब्राहिम अख्तर, शाहिद अख्तर, समी अहमद, जहूर मिस्री और शाकिर। लेकिन फिल्म में इन्हें भोला और शंकर जैसे नाम दिए गए। इस बदलाव को लेकर कई सोशल मीडिया यूजर्स फिल्म का विरोध कर रहे हैं और इसे बायकॉट करने की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस विवाद ने हलचल मचा दी है। कुछ यूजर्स का कहना है कि नाम बदलने से इतिहास की सच्चाई छिपाई जा रही है और ये लोगों को गुमराह कर सकता है। वहीं कुछ का मानना है कि फिल्म में नाम बदलकर एक प्रकार की सुरक्षा का कवच अपनाया गया है ताकि किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर विवाद को टाला जा सके। अब चलिए इस विवाद के पीछे की सच्चाई जानने के लिए 1999 की उस खतरनाक घटना की ओर लौटते हैं। चौबीस दिसंबर 1999 को काठमांडू एयरपोर्ट पर एक नई सुबह थी। लेकिन उस दिन की घटनाओं ने भारतीय एविएशन इतिहास को एक काले अध्याय में बदल दिया। क्रिसमस की छुट्टियों के चलते काठमांडू की सुंदरता का आनंद ले चुके पर्यटक घर जाने के लिए बेताब थे। फ्लाइट 814 जो काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली थी, यात्रियों को सुरक्षित दिल्ली पहुंचाने के लिए तत्पर थी। यात्रियों की जल्दबाजी में फ्लाइट में चढ़ने के बाद एयरपोर्ट पर कुछ अजीब चीजें घट रही थी जो यात्रियों की नजरों से बच गई। सिक्योरिटी स्टाफ की अनुपस्थिति, स्कैनिंग मशीन का खराब होना और फ्लाइट के जल्दबाजी में उड़ान भरना, इन सभी चीजों ने भारतीय इतिहास के सबसे भयावह हाईजैकिंग को जन्म दिया था। यात्रियों को इस खतरनाक स्थिति की भनक भी नहीं थी। दोपहर 3 बजे पायलट देवी शरण ने फ्लाइट की उड़ान की घोषणा की और फ्लाइट 814 काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ चली। जब फ्लाइट 30,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंची तो यात्रियों ने नेपाल की वादियों और सूरज की किरणों का आनंद लिया। कुछ यात्री आराम में थे, लेकिन फ्लाइट में 5 संदिग्ध व्यक्तियों ने अपनी गतिविधियों को शुरू किया। 4 बजे जब फ्लाइट लखनऊ के पास थी और दिल्ली से आधा घंटा दूर थी, एयर होस्टेस ने लंच परोसना शुरू किया। अचानक एक यात्री ने हाथ से खाना गिरने पर बहस शुरू की। इसी समय दूसरे 5 लोग अपने बैग से AK-47 राइफल और हैंड ग्रेनेड निकालते हैं और हाईजैक का ऐलान कर देते हैं। आतंकियों ने यात्रियों को धमकाया कि अगर कोई भी हिला तो विस्फोट कर देंगे। एक आतंकी कॉकपिट की ओर बढ़ता है और पायलट देवी शरण और को पायलट राजकुमार को बंदूक की नोक पर ले आता है और फ्लाइट को पाकिस्तान की ओर मोड़ने की धमकी देता है। आतंकियों की ये स्थिति पाकिस्तान बेस्ड हरकतुल मुजाहिदीन के आतंकियों की थी, जिन्होंने कश्मीर में आतंक फैलाने का काम किया था। इसके प्रमुख आतंकी मौलाना मसूद अजहर, जिसे भारत से रिहा करने की मांग की जा रही थी, वो भी इसमें शामिल था। जब फ्लाइट पाकिस्तान की ओर बढ़ रही थी तो ATC ने इसे तुरंत रिपोर्ट किया, लेकिन क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की तैयारी में कमियां थी। शाम 6:44 पर फ्लाइट अमृतसर में लैंड करती है, जहां पायलट शरण ने रिफ्यूलिंग की जरूरत बताकर आतंकियों को मजबूर कर दिया था। NSG को जल्दी भेजने के आदेश दे दिए गए, लेकिन देरी के कारण आतंकियों ने यात्रियों पर दबाव बढ़ाया। पंजाब पुलिस कमांडोज और ATS के प्रयासों के बावजूद फ्लाइट समय पर अमृतसर से उड़ गई। रात 8:07 पर पाकिस्तान ने फ्लाइट को लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करने की अनुमति दी, लेकिन रनवे की लाइट्स बंद कर दी। पायलट शरण ने हाईवे पर लैंडिंग का जोखिम उठाया और अंततः लाहौर एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड किया। पाकिस्तान ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव के तहत उन्हें रिहा किया और फ्लाइट दुबई के लिए रवाना हुई। दुबई में भारत सरकार ने हाईजैक की स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए दबाव डाला।
लेकिन आतंकियों ने अब अफगानिस्तान की ओर रुख किया। 26 दिसंबर को फ्लाइट कंधार में लैंड करती है, जहां तालिबान ने विमान को घेर लिया। भारत सरकार ने आतंकियों की मांगों पर बातचीत की। आतंकियों ने 50 करोड़ रुपए और भारतीय जेलों में बंद 36 खूंखार आतंकियों की रिहाई की मांग की। अजीत डोभाल के नेतृत्व में भारत ने 3 आतंकियों की रिहाई पर सहमति दी। ये 3 आतंकी थे अहमद उमर सईद शेख, मुश्ताक अहमद जरगर और मौलाना मसूद अजहर। इन आतंकियों की रिहाई के बाद भारत में कई आतंकी हमले हुए, जिनमें पुलवामा, उरी और मुंबई हमला शामिल हैं। 31 दिसंबर 1999 को तीनों आतंकियों को पाकिस्तान बॉर्डर पर छोड़ा गया और यात्रियों को आजाद किया गया। इस हाईजैकिंग ने भारत की सुरक्षा और कूटनीतिक रणनीतियों में सुधार की आवश्यकता को उजागर किया और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। कंधार प्लेन हाईजैक के इस त्रासदी ने भारतीय समाज और सरकार को एक बड़ी सीख दी। इससे प्रेरित होकर भारत ने अपने सुरक्षा बलों और कूटनीतिक तरीकों में सुधार किया, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं की संभावना कम हो सके। आज भी कंधार प्लेन हाईजैक की यह घटना एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो हमें सिखाती है कि संकट की घड़ी में भी हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको कंधार प्लेन हाईजैक के बारे में क्या सबसे दिलचस्प लगा? क्या आपको लगता है कि फिल्म का नाम बदलने का विवाद उचित है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और वीडियो से जुड़े रहें। धन्यवाद और जय हिंद।